संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। सत्संग करते तो मन मैला नहीं होता। सत्संग करते तो मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अगर कछुदान करते तो ये कर मैला नहीं होता। अगर कछुदान करते तो ये कर मैला नहीं होता। अगर कछुदान करते तो ये कर मैला नहीं होता। बोले नारायण भगवान की। कल की पावनी गंगा में पावन कथा में आप लोगों ने एक कर्मयोग की कथा देखी। उसने अपने सुंदर कर्मों से परमात्मा को खड़ा कर लिया और जो चाहा वही परमात्मा से करवा लिया। लक्ष्मण रोकते टोकते रह गए, लेकिन केवट भैया माने नहीं और भगवान उनकी सारी बात को मान लिए। प्रेम लपेटे अटपटे प्रेम के वशी माधव प्रियो भक्ति प्रियो माधव। हमारे गोविंद को, हमारे प्रभु को प्रेम के भूखे है वो, प्रेम ही बस सार है और प्रेम से उनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम बिना सुनी पुकारे वो कभी सुनते नहीं और प्रेम पूरित तेरे करती उन्हें लाचार है। सोना धन यौवन खजाना कछ को चाहिए और प्रेम से यदि पुष्प भी अर्पित करे स्वीकार है। अगर प्रेम से कोई उनका भजन कर लिया, प्रेम से कोई उनको याद कर लिया, तो चाहे जो जितना बड़ा पाप किया हो, सारा पाप को, संसार के पाप को देखते नहीं, वो चूक नहीं देखते। चूक, एक मनुष्य कितने प्रकार की चूक करता है? 3 प्रकार की। 3 मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार की गलती हमसे आपसे होती। चूक माने गलती। तो तीनों गलतियों को भगवान देखते ही नहीं। धरतन प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बारही। केवल परमात्मा हृदय देखता है। किस भावना से आप परमात्मा का भजन कर रहे हैं, कैसे आप परमात्मा को चाह रहे हैं, ये केवल देखता है। एक आपने उपाख्यान सुना होगा, एक वैश्या कुकृत करती थी और ठीक वैश्यालय के सामने एक पुजारी जी रहते थे, मंदिर में पूजा करते थे। वैश्या गंदा काम करके, लेकिन सोचती थी अब मेरे लाला का भोग लग रहा होगा, अब गोविंद सज रहे होंगे, अब गोविंद का टीका हो रहा होगा, अब तो पुजारी जी गोविंद का श्रृंगार कर रहे होंगे। गलत काम करते हुए मन को बदली कहाँ? गलत काम तो गलत करनी थी शरीर से, हर चीज, लेकिन मन उसका कहाँ पहुंचा? शिवालय, मन गोविंद के पास। और पुजारी जी भगवान के चरण में बैठे थे, पूजा भगवान की करते थे, मन वैश्या के पास। जब गति मिली तो वैश्या बैकुंठ चली गई। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। इसलिए मन परमात्मा केवल मन को देखता है। अब मन इतना कठिन है कि संसार को छोड़ना नहीं चाहता। ये गंदी चीजों से प्रेम कर रखा है। मन को जहां लगाओगे मन बहिर्मुखी है। दुर्गुण में, दुर्व्यवहार में, दुर्व्यसन में, दुर्वृत्ति में, दुर्भावना में, दुर्पथ में, माया में और माइक जगत में ज्यादा रहने का प्रयास करता है। इसको वहां से डांट करके भगाना, बुलाना पड़ेगा, अपने पास रखने के लिए, अपनी अंतरात्मा में बैठकर अपने परमात्मा की तरफ करने के लिए थोड़ा सा सत्संग का सहारा लेना, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। जब जीवन में सदगुरु का सहारा मिल जाएगा, तब यही मन जो भागने वाला है,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, सूर्य की किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है, समुद्र के जल को बूंद बूंद गिन देना आसान है, पृथ्वी को चूरा बना करके कण कण गिनना आसान है, पृथ्वी के अंदर से जल तत्व मह तत्व निकाल लेना आसान है, हवा को चंचल में गंठर बना करके रखना आसान है, लेकिन मन की चंचल वृत्ति को पकड़ पाना आसान नहीं। लेकिन होगा कैसे? अर्जुन जब रोने लगे तब बताया, अभ्यास में तो कौन किया, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से, सत्संग से यह मन, गुरु की कृपा से यह मन आपके पास हो जाए। तो आज 7 दिन का सत्संग अखिल विश्व कल्याणार्थ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अंतर्गत ओमकारेश्वर पावन धाम में बैठ करके, वैदिक पीठ के सामने बैठ करके हमारी बहनें, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सब वयस्क बंधु, दूर दराज से आए हमारे संत कमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासियों की कोटि आत्माएं, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ सभा पर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। हाँ, छूट गए होंगे कुछ लोग जिनके ऊपर उनकी कृपा कम हुई। चलिए, जो छूट गए होंगे डॉक्टर साहब, उनको अगली साल भगवान जब फिर रचना करेंगे। अब भाई हम लोग तो रचना नहीं है, अब रचना करने वाले तो वही हृदय में बैठ करके कहलवाएंगे। क्या कहलवाएंगे? अगली बार जब यज्ञ होगी, अच्छा होगी कि नहीं होगी, जरा पूछ ले हम। तो बहनों, अगली बार यज्ञ हो तो कितना बहनें हमारी साथ देंगी? जरा बहनें देख ले तो। कोई नहीं देगा। हाथ जरा ऊपर उठा, नहीं दिखाई दे रहा, ऊंचा हाथ उठाइए तब देखे। बहुत सुंदर, देखिए रक्षा एकदम सारी बहनें कह रही हैं कि अगली बार भी बाबा यज्ञ होगी। हम लोग जो है अपने पॉकेट खर्चने से, इस बार जाड़ा आ गई है, साल पुरानी वाली से काम चला लेना बहनों। 1200-1500 की जो साल लेती हो, 3000 वाली साल 1500 की नहीं लेना, उसमें से 1500 कटौती कर वो रख देना। 1500 रुपया, वो 1500 रुपया रख देना। किस लिए? वो रख देना 1500 रुपए, उसमें से 1000 रुपया मैं यज्ञ में दूंगी और 500 रुपया को छुट्टा कराऊंगी, छुट्टा, और आरती में डालूंगी। 7 दिन आरती में डालूंगी और आचार्य जी को दूंगी। हाँ, आचार्य जी, भाई आचार्य जी वहां बैठ के बोलते ना, तो कहते आचार्य जी को ही छुट्टवा दूंगी 1-1 रुपये वाला, और जो नोट वाला होगा वो मदास की आरती में डाल दूंगी। नहीं तो अगली बार हो सके तो अब नहीं करेगा। बोलिए कि नारायण भगवान की। अरे 1000 बहनें, हमारी 500 बहनें बैठी हैं, अब 1-1 रुपया अगर डाल दी तब आचार्य जी को, तो 500 रुपया केवल बहनों दे दे भैया, तब छूटे हैं। अब तो मगन हो जाएंगे ना। फिर बोलिए कि नारायण भगवान की। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओ सत्य के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। करने के लिए जंगल में चले गए हैं, और जंगल में बहुत सारी लीलाओं को करते करते परमात्मा एक लीला तक पहुंच गए। कहां? अब लीला तक पहुंच गए हैं कि अब लक्ष्मण भी वो लीला नहीं जान पाए। भगवान बैठे हुए हैं और बैठ करके लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। भैया आपको भूख लगी तो बताए क्यों नहीं? अभी मैं जंगल से कंदमूल फल ले आता। कहा तो अब चले जाओ। तो जब लक्ष्मण चले गए जंगल में, तो लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, तब जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। क्या बोले? अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, 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 सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। भगवान बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। जब
बहुत बड़ा कार्य करना हो जीवन में भक्तों, तो ये सूत्र ले लीजिए व्यवहारिक जगत में। इस संसार में जब बहुत बड़ा काम करना हो तो सबसे पहला काम पत्नी को प्रेम से बुला लो, एकदम हल्के हो जाओगे। अकेले चलोगे, पत्नी को छोड़ करके चलोगे तो सरल काम भी कठिन हो जाएगा, और पत्नी को जब ले करके चलोगे गृहस्थ में तो असंभव संभव में बदल जाएगा। कितना बड़ा काम था, अग्नि में डालना था सीता को। सीता को कहां डालना था? अग्नि में। जरा एक दिन हम आप कह दें अनुज के अम्मा तुमका आग में डाल, कहीं वो से पहले हम तुमका तावक भोटका। बोलिए कि नारायण भगवान की। लेकिन सीता जी मुस्कुरा दी। क्यों मुस्कुराई? क्योंकि भगवान प्रिया शब्द का प्रयोग, सुनहु प्रिया। आहा, ये देखिए लाइन दे रहे भगवान कि अपने पत्नी को जब बुलाना हो तो कारे नेहवा के मम्मी ऐसा कभी न बुलाए, अरे सुनहु प्रिया ऐसे कर, सुनहु प्रिया रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भल लित नर लीला। सीता के सामने आकर के हाथ जोड़ करके मुस्कुरा दी। मेरे पतिदेव इतने प्रेम से मुझे बुला रहे हैं तो आज प्राण चला जाए लेकिन मैं अपने पति के वचन की रक्षा करूंगी। बताओ स्वामी क्या चाहिए मुझे, मेरा क्या रोल है आपकी लीला में? कहा तुम पावक महु करम निवासा, तुम पावक महु करम निवासा, तुम पावक महु करम निवासा, पावक महु करम निवासा, पावक महु करम निवासा। अरे जब लगी करम निशाचर नासा, जब लगी करम निशाचर नासा, जब लगी करम निशाचर नासा। कितना दिन तक अग्नि में रहना है? कितने दिन? अच्छा अग्नि अभी वहाँ रोज अग्नि जलाई जाती है, यहाँ बाहर वाले अग्नि। वो एक हमारे वरुण भैया है, वरुण विश्वकर्मा जी, ये हम तो रोज ले जाएंगे अग्नि ऐसे उठा के ऐसे बगलिए रख देंगे, हथवा हाथ से आग उठा करके बगल। हमने बहुत सारी महिलाओं को देखा है आग से हाथ ऐसे बगल कर देती है, कर देती कि नहीं थोड़ी देर के लिए। अब ये कह दो कि हाथ पर रख दो आग, अग्नि को तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन ऐसे झटके से उठा करके ऐसे, जिनका हाथ थोड़ा सा टाइट है, सहा बहा है, तो बगल कर लेते हैं। रोज हमको आलू भूज करके 3 आलू रोज खिलाते हैं, तब हमारे गलवा कुछ काम करता, नहीं तो कल तो ये सीते ही राम हो गया था। आज कथा हम न सुना पाते, आज केवल यही तिवारी बाबा जो है ये भजन गाते और आप सब ताली बजाते। अब मैं ऐसे बैठा भजन सुनता, चूंकि गला काम नहीं कर रहा। मैं गर्म क्षेत्र से आया, बाहर थे हम लोग, और उधर से आए ठंडा ठंडा पानी से एकदम कुल्लू चला के महाराज खूब नहाए और यही ये वाला पानी पिए, ये छुटकी नला गम 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 गमकता है पानी। हाँ ये हम अपना चलवा धोल दिए, एकदम लाल पीला हो गया। हम पे जय हो, जब ये चला पीला हो गया, तुम्हारा दास चित्तर कैसा हुआ होगा, मगन हम भी हो गए। हम कहे चला आचार्य जी, अब ये तो रहेगा कि महादेव में गए थे। चलिए व्यवस्था हो गई आरो की, आरो का पानी आ गया तब तक, लेकिन तब तक काम हो चुका था। तब तक क्रॉस कर गए थे हम लोग बाउंड्री। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। आज थोड़ा आराम से कथा सुनाऊंगा, आज बिल्कुल एकदम नीचे से गवाना मुझसे, नहीं तो आज चलते चलते ही दिया हो जाते। पकड़े है बराबर पकड़े है, चलत रहा 11 बजे तक। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। अरे मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, ओ मेरा श्याम बड़ा रंगीला, खुशियां बरसेगी कि खुशियां बरसेगी कीर्तन में, रंगी रंगीला मेरा श्याम
कोई इनको सजा के दे, ये जी हो कोई इनको सजा के दे, कोई इनको सजा के दे, ये खुशबू महकेगी, ये खुशबू महकेगी जीवन में। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, रे खुशबू महकेगी, ये खुशियाँ बरसेगी कीर्तन में। कोई मन में बसा के देखे, कोई मन में बसा के देखे, ये जी हो कोई मन में बसा के देखे, तन मन में बसा के देखे, चदरिया निर्भेगी, चदरिया निर्भेगी जीवन में। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, खुशियाँ बरसेगी, ये खुशियाँ बरसेगी कीर्तन में। सावले सरकार की। आज यहाँ भी सावले सरकार कुछ कर रहे हैं क्या? अरे तुम पावक महु करम निवास, तुम पावक महु करम निवासा, तुम पावक महु करम निवासा, पावक महु करम निवासा। अरे जौं लगी करम निशाचर नासा, जब तक मैं धरती के राक्षसों का सफाया ना कर दो हे सीते, तब तक तुमको अग्नि में रहना है। 1-2 मिनट नहीं, जब तक राक्षसों का सफाया न कर दो तब तक, इतने लंबे समय के लिए अग्नि में रहना है। सीता जी प्रणाम की और चल दी अग्नि में। चल दी अग्नि में। एक महाराज जी हमसे पूछे, कहो महाराज अग्नि में गई तो जली का है, जब आग में गई तो जली क्यों नहीं? हमने कहा कि आग कितने प्रकार की आप जानते हैं? कई जो चूल्हों में जलता है। तो हम कहे कि आग 5 प्रकार की होती है। आप तो लोग जान जाते हैं आग कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। एक प्रलाग्नि होती है जो सबको जला देती है, एक दावाग्नि होती है जो जंगल को जलाती है, एक बड़वाग्नि होती है जो जल को जलाती है, समुद्र में रहती है, एक जठराग्नि होती है जो पेट में रहती है, एक हृदयाग्नि होती है जो हृदय में रहती है। कभी कभी बुढ़िया माई से हमने सुना है, तो होता देख तो हमार सोलगत में भीतर ही बरत। अच्छा सुना नहीं आपको? अच्छा तो होता देख तो सोलगत, जहाँ सुलगता है धुआं निकलता है वहाँ अग्नि है कि नहीं? मैंने बताए जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है कि नहीं? और जहाँ बरत है वही अग्नि है ना? तो यानी पेट में भी अग्नि है, हृदय में भी अग्नि है। तो सीता जी कहाँ गई? किस अग्नि में? 5 प्रकार की किस अग्नि में सीता जी गई? अगर ना आज तक जाने हो तो आज जान लीजिए। जरा मेरी चौपाई को देखिए। अरे जब ही राम सब कथा बखानी, तब प्रभु पद धरि हिय अनल समानी। प्रभु पद धरि ही अनल समानी। प्रभु के पैर के रास्ते कहाँ चली आई? हृदय आ गई, भगवान के हृदय में चली गई। सीता जी कहाँ चली गई? लोग कहते हैं अगिया में चली गई। अच्छा चलो ये तो ये देखिए ना, भगवान का सीता जी कहाँ आ गई है? भगवान के। अरे जब ही राम सब कथा बखानी, 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 हरि प्रभु पद धरि हिय अनल समानी। प्रभु पद धरि हिय अनल समानी, प्रभु पद धरि हिय अनल समानी। अब एक सीता भीतर
पवित्र हो गई। अब दूसरी सीता निज प्रतिबिंब, अरे निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसीय रूप सुबीता। की मायावादी सीता। अब ये सारा खेल कहाँ होगा? इसी माया की सीता से सारा खेल होगा। अब यही माया की सीता का हरण होगा। माया की सीता का अब सारा खेल प्रभु करते करते, लीला करते करते सीता हरण को भी करवा दिए। अब आइए दूसरे कर्मयोगी की कथा अब मैं सुनाता हूँ। एक ऐसे कर्मयोगी की कथा आपको सुनाने चल रहा हूँ, जिसके लिए भगवान ने अपना त्रिलोकी का खजाना लुटा दिया, जिसके लिए परमात्मा ने अपने सारे आभूषण निकाल करके पहना दिए, जिसके लिए भगवान ने अपनी चारों मुक्तियां, एक मुक्ति किसी को देते समय विचार करते थे, लेकिन आज चारों मुक्ति भगवान ने उसके लिए लुटा दिया, जिसके लिए भगवान ने अपना शरीर छोड़ करके अपना शरीर उसको दे दिया, जिसके लिए भगवान ने अपना सांवला रूप दे दिया, अपना इतने से नहीं बात बनी तो अपना चतुर्भुजी रूप भी उसको दे दिया, इतने से भी बात नहीं बनी तो अपना वैकुंठ का आसन छोड़ दिया उस भक्त के लिए। रामचरितमानस में ऐसा कोई पात्र हो तो बताइए। एक ऐसे पात्र को मैं का चित्रण अब देने आपको चल रहा हूँ। वो मनुष्य नहीं है, वो अमलात्मा विमलात्मा नहीं है, वो देव गंधर्व किन्नर नहीं है, वो कहीं कोई जोगी जति सन्यासी भी नहीं है, एक अदना सा पक्षी है। अब तो पहुंच गया होगा देना। अरे गोद में गीध को राखी कृपा निधि, अपने गोद में गीध को राखी कृपा निधि, नयन सरोहरुन में भरी बारी, और बारह बार सुधारत पंख, जटायु कई घोरे जटासन झारी, जटायु कई घोरे जटासन झारी। आज जटायु को लेकर के भगवान गोद में रो रहे हैं। जटायु को सारी चीजें दे दी भगवान ने। क्या किया था जटायु? जटायु ने किया क्या था? अब चलिए जहां वहां जहां जटायु का कृत देखने को, चरित्र देखने को मिलेगा। कौन सा ऐसा काम जटायु महाराज ने कर दिया कि भगवान गोद में ले लिए और सारी चीज लुटा दी उसके ऊपर। अगर मुझसे भी बन पड़े तो वही करना, बिल्कुल कर लीजिए, करना भी चाहिए हमको आपको। इसीलिए यह जटायु प्रसंग, जटायु उद्धार की कथा रामचरितमानस में भी निहित की गई है। बोले जटायु महाराज की, बोले गिरिधराज की। आइए, सीता हरण हो चुका है भक्तों। सीता जी को रावण जो अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी रावण है, आज रावण के चंगुल में फंस चुकी है सीता जी। पुष्पक विमान पर बैठा करके लेकर के चला जा रहा है और सीता जी विलाप कर रही हैं कि हाँ जग का वीर रघुराया, अकेली अपराध विसारे उदाया, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। अगर सीता हरण का दोष, अगर सीता हरण पूछा जाए कि सीता हरण क्यों हुआ, किसके कमी से सीता का हरण हुआ, तो बताना थोड़ा कठिन है। लेकिन सीता जी से पूछा गया कि क्या तुम्हारा हरण हो गया, सीता जी अपने मुख से बता रही है कि मेरे हरण में किसी का दोष नहीं है, मेरे हरण में किसी का दोष नहीं है, मेरे हरण में मेरा दोष है। क्या कर दिया सीता जी ने? उनका हरण कर लिया रावण। अपने मुख से सीता जी बता रही हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों को पकड़ते चलिए, बहुत विस्तार में कथा आज नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा थोड़ा सूत्र बोल बोल करके ऐसे चलूंगा। सीता जी कह रही है कि हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, अरे सो फल पायूं कीन्हे रोसा। मैंने अकारण क्रोध कर लिया, मेरे हरण का कारण मेरा क्रोध था। क्रोध में बोध निकल जाता है भक्तों, इसलिए जीवन में कभी क्रोध मत करना। हाँ, क्रोध करना हो तो बोधात्मक क्रोध करना। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक दिन बताया था मैंने कथा में, एक प्रतिशोधात्मक क्रोध, एक बोधात्मक क्रोध। एक ऐसा क्रोध जिससे आपका बेटा शैक्षिक हो जाएगा, संस्कार सीख लेगा, आपका परिवार सुंदर हो जाएगा,
आपके पशु सुंदर हो जाएंगे। जो माता पिता क्रोध करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, जो पत्नी क्रोध करती है अपने परिवार के ऊपर, अपने पति के ऊपर, जो पति क्रोध करता है अपने परिवार के ऊपर, जो शिक्षक क्रोध करता है अपने छात्रों के ऊपर, ये बोधात्मक है। और एक होता है प्रतिशोधात्मक, जिस क्रोध को करने के बाद 302 धारा लग जाती है, जिस क्रोध को करने के बाद 307 लग जाता है, जिस क्रोध को करने के बाद हाथ पैर टूट जाते हैं, अस्पताल कोई चला जाता है, जिस क्रोध को करने के बाद अंग भंग मनुष्य हो जाता है, परिवार चित्त विचित्त हो जाता है, वह क्रोध प्रतिशोधात्मक क्रोध है, वह क्रोध नहीं करना चाहिए। बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो सीता जी अच्छा देखिए बहुत सुंदर, सामान्य हो जाइए आप लोग। अरे हाँ जग एक वीर रघुराया, अकेहिया अपराध विसारे उदाया, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, अरे सो फल पाए मैंने अकारण हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे ऊपर अकारण क्रोध कर लिया और उसका फल मिल गया मुझे। मैंने क्रोध किया, उसका फल ये मिल गया कि मैं रावण के चंगुल में फंस गई, मेरा हरण हो गया। अगर क्रोध करोगे भक्तों, क्रोध करोगे बहनों, तो आपका हरण भले न हो लेकिन आपके सम्मान का हरण जरूर हो जाएगा। इसलिए अपने सम्मान को बचा लो, क्रोध मत करो। सीता जी का विलाप चल रहा है, अब ऐसा विलाप चल रहा है कि सीता कर विलाप सुनि भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। सीता का ऐसा विलाप है कि चराचर जगत पूरा सुन रहा है। अच्छा बताइए, चराचर जगत में मिथिलापुरी है कि नहीं? कहेंगे महाराज है मिथिलापुरी, तो मिथिलापुरी में जनक जी तो होंगे, तो जनक जी तो पुरुषार्थी थे न। जब ये देखे कि मेरी बेटी चिल्ला रही है तो क्यों नहीं बचाने के लिए आए? आना चाहिए था उनको न। पूरे चराचर जगत में अवधपुर है कि नहीं, अयोध्या है कि नहीं? आप कहेंगे महाराज है अयोध्या, तो अयोध्या से राजा दशरथ क्यों नहीं आए? आप कहेंगे अयोध्या में तो राजा दशरथ शरीर छोड़ करके स्वर्ग चले गए हैं, शरीर छूट चुका है। तो शरीर छूट चुका है तो स्वर्ग से चले जाते, स्वर्ग से तो आना जाना उनका था, क्यों नहीं आए अपने बेटे बहू को बचाने के लिए? और जब रावण मर गया तब उसी लंका में आए। रावण जब मर गया डॉक्टर साहब, ही अवसर दशरथ आई, नया बिलोकी नयन जल छाई, यानी शरीर से आई, नहीं तो रोते न, शरीर न हो, जब शरीर नहीं थी तो रोए कैसे? नया बिलोकी नयन जल छाई, वहां आ सकते थे और बहू को बचाने नहीं आए, एक बेटी को बचाने नहीं आए। दो पराक्रमी थे उस समय सूरवीर, दोनों में से एक को नहीं आया। देवता थे आकाश मंडल में, नीचे मनुष्य थे, कोई नहीं बचाने के लिए आया। ऊपर वाले कहे देवता कि कोई नीचे रो रहा है, देवता कहे भाई नीचे वाला रो रहा है, नीचे के लोग जाने। और नीचे वाले बोले कि कोई ऊपर रो रहा है, एक स्त्री रो रही है, नीचे वाले बोले कि जाओ ऊपर का मामला है। ऊपर वाले देखा देखी में मर्डर होने जा रहा है, चौराहे पर लाश गिरी हुई है, कोई नहीं बचा पा रहा। लेकिन नहीं, सिद्ध भले न बोले हो, धर्मात्मा भले न बोले हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इन सारे सिद्धों से अच्छा तो हमारे देश का गिद्ध था जो बोल गया। यहाँ गिद्ध का युद्ध नहीं, दशानन और गिद्ध का युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए था। युद्ध तो होना चाहिए था दशानन और दशरथ का हो जाता तो आनंद आता। लेकिन चलिए लीला के अंतर्गत जरा देखते हैं। अरे गिद्ध राज सोनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। एक गिद्ध पहचान गया और धर्मात्मा नहीं पहचान पाई, विमलात्मा नहीं पहचान पाई, देवता नहीं पहचान पाए, मनुष्य नहीं पहचान पाए, लेकिन एक गिद्ध पहचान गया। गिद्ध राज सोनी आरती बानी,
अरग कुल तिलका नारी पहचान मन दुर्गा है
अच्छा तो आप